अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड दो क्वेश्चन करेंगे। एक जो है वो जीसीयू के पास पेपर में आया, तो ये प्रूव करना था कि जो जी सेट ऑफ इंटीजर है वो सेट ऑफ इंटीजर के आइसोमॉर्फिक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिवियल है, तो इस लेक्चर में मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर के सेट के आइसोमॉर्फिक है, तो हम ये वाला प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर हम देखें तो जो सेट ऑफ इंटीजर है उसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 देखने में ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा इंटीजर यानी कि इंटीजर है, और क्योंकि इसमें कुछ स्किप हो रहे हैं जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3, तो देखने में ऐसा लगता है कि इसकी कार्डिनलिटी कम है और इसकी कार्डिनलिटी जो है वो ज़्यादा है, तो आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि ये इन्फिनिट सेट है, इसमें भी इन्फिनिट एलिमेंट है, इसमें भी इन्फिनिट एलिमेंट है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों सेट जो है वो आपस में आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिक शो करने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या शो करना पड़ता है। तो उसके लिए यानी अगर मैंने दो ग्रुप्स को आपस में शो करना है कि वो आइसोमॉर्फिक हैं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मैपिंग ढूंढनी है जो कि वेल डिफाइंड हो। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर x इक्वल टू वाई लें तो उनके इमेज जो है वो भी सेम आए। तो इस बात का ये मतलब होता है जो हम आमतौर पे कहते हैं, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट x लें तो उसका जो आंसर है वो एक ही आंसर आए। यानी ऐसा ना हो कि एक डोमेन एक एलिमेंट पुट करें और रेंज में हमारे पास दो एलिमेंट आए। तो ऐसी मैपिंग जो एक उन इनपुट पे दो आउटपुट दे वो वेल डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, तो हमने यानी कि उसको पहले वेल डिफाइंड शो करना होगा। तो इसके लिए हम इसका तरीका क्या होता है, x इक्वल टू वाई लेते हैं और हम ये शो करते हैं कि फाई ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ वाई आता है। फिर हमने वन वन वो मैपिंग होनी चाहिए। वन वन के लिए हम ये शो करते हैं कि अगर फाई ऑफ x इक्वल है फाई ऑफ y के, तो हमने ये शो करना होता है कि x जो है वो y के इक्वल है। और तीसरी बात हमने ये शो करनी होती है कि जो मैपिंग डिफाइन की है वो ऑन टू मैपिंग है। ठीक है, तो ऑन टू का मतलब ये होता है कि हमने जी के तमाम एलिमेंट के लिए पीछे एक एलिमेंट होना चाहिए, किस तरह का उसके ऊपर फाई अप्लाई करें तो आंसर जी प्राइम आए। इस बात का ये मतलब है अगर यहाँ पे मेरे पास जी ग्रुप है और यहाँ पे मेरे पास जी प्राइम ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास इस तरह एलिमेंट पड़े इस ग्रुप में, तो यहाँ के हर एलिमेंट के लिए पीछे एक एलिमेंट होना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे जी प्राइम ले रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पीछे एक जी होना चाहिए। किस तरह का जी होना चाहिए कि जब इसके ऊपर मैं फाई अप्लाई करूँ, यानी जी के ऊपर फाई अप्लाई करूँ तो आंसर जो है वो मेरे पास जी प्राइम है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है कि हमने क्या करना होता है कि जी प्राइम के हर एलिमेंट के लिए पीछे एक एलिमेंट ढूंढना होता है जिसके ऊपर फाई अप्लाई करें तो आंसर जो है वो जी प्राइम आए। और लास्ट में हमने ये शो करना होगा कि फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। अगर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो तो ये वाला जो है मल्टीप्लिकेशन में रिप्लेस हो जाएगा। यानी अगर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो हमने ये शो करना होगा फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। और अगर ग्रुप मेरा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर हम ये शो करते हैं कि फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ऑफ ए मल्टीप्लाई फाई ऑफ बी। तो हमें ये चार प्रॉपर्टीज शो करनी है। तो बेसिकली टारगेट क्या है कि हमें एक मैपिंग फाइंड करनी है। इस तरह की मैपिंग फाइंड करनी होती है कि जो इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो तब हमारे जो दोनों ग्रुप में आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। ओके, तो अब हम ये शो करते हैं कि z जो है वो 2z के आइसोमॉर्फिक है। तो इसके लिए मैंने एक मैपिंग ढूंढनी है जो उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो मैं मैपिंग ये डिफाइन करने लगा हूँ कि मैंने z आइसोमॉर्फिक शो करना है 2z के। तो हम सेट ऑफ इंटीजर से हमने 2z के ऊपर मैपिंग डिफाइन करनी है। तो मैं इस तरह ले रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से एक एलिमेंट आप कह लें स्मॉल z लेता हूँ तो उसका जो आंसर है वो मैं 2z डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे अगर मैं फाई ऑफ 1 लूंगा तो उसका आंसर 2 से 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो है वो 2 आएगा। अगर मैं फाई ऑफ 0 लेता हूँ तो 2 इंटू 0 करेंगे तो आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अगर मैं फाई ऑफ -5 निकाल लें तो 2 इंटू -5 और आंसर जो है वो -10 आ जाएगा। तो देखें डोमेन में हम कोई भी इंटीजर रख सकते हैं और जो आंसर आ रहा है वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, और क्योंकि हमारा जो सेकंड सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर इवन नंबर्स का ही है, तो मैंने डोमेन में एक एलिमेंट इंटीजर देना है और जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो मेरे पास इवन नंबर आएगा। ठीक है,
ओके, तो अब हमने ये शो करना है कि ये जो फाई मैपिंग है इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तो हम बारी बारी चारों कंडीशंस सेटिस्फाई करवाएंगे। तो पहले हम पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, दो एलिमेंट इक्वल लेने हैं और मैंने उनके इमेजेस भी इक्वल शो करवाने हैं। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक z1 एलिमेंट इक्वल है z2 की। अब हम ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2z1 इज इक्वल टू 2z2। तो क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे पास 2z लिखा हुआ है तो जो मेरे पास वापस आंसर आता है वो फाई ऑफ z बनता है। तो ये z1 लिखा हुआ है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ z1। और ये मेरे पास क्योंकि z2 है तो यहाँ पे अगर z2 रखेंगे तो यहाँ फाई ऑफ z2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया फाई ऑफ z2। तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन ट्रू हो गई है कि दो एलिमेंट इक्वल लिए हैं तो उनके इमेजेस जो है वो भी इक्वल आ गए हैं। तो दिस इंप्लाइज फाई इज वेल डिफाइंड। ओके, अब हम दूसरी कंडीशन शो करते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमने 1 1 की शो करनी है। तो 1 1 के लिए मैंने क्या करना है, इमेजेस इक्वल लेने और उन एलिमेंट्स को भी इक्वल शो करवाना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि फाई ऑफ z1 जो है वो फाई ऑफ z2 के इक्वल है। फाई ऑफ z1 का आंसर जो है वो 2z1 आएगा और बाय डेफिनेशन फाई ऑफ z2 का आंसर जो है वो 2z2 आ जाएगा। अब इस रकम को इधर ले आए या दोनों तरफ एडिटिव इनवर्स ले लें। तो ये 2z1 माइनस 2z2 इज इक्वल टू 2z2 माइनस 2z2। तो इसमें क्या किया मैंने, एडिटिव इनवर्स ऐड किया है। तो 2z2 का एडिटिव इनवर्स ऐड किया है तो एलिमेंट और एडिटिव इनवर्स जो है वो आपस में जीरो हो जाएंगे। तो यहां से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2z1 माइनस z2 आ गया। क्योंकि अब ये इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर होगा तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता है या तो ये रकम जीरो होनी चाहिए या फिर ये जीरो। जैसा कि हम इस तरह करते हैं, अगर x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इक्वल टू जीरो है तो हम कहते हैं या तो x माइनस 2 जीरो होगा या x माइनस 3 जीरो होगा। तो अब क्योंकि 2 तो जीरो नहीं हो सकता तो 2 जीरो के इक्वल नहीं है, दिस इंप्लाइज z1 माइनस z2 जो है वो जीरो के इक्वल है। तो एडिटिव इसमें इनवर्स ऐड करेंगे तो माइनस z2 को उधर लेके जा सकते हैं। तो z1 इक्वल टू z2। तो जैसा कि हमने शो करना था कि इमेजेस इक्वल लेने थे और वो एलिमेंट भी इक्वल शो करने थे। तो हमने यहाँ पे इमेजेस इक्वल लिए, फाई z1 इक्वल टू फाई z2 और हमने सिंप्लीफिकेशन करके शो कर दिया कि z1 इक्वल टू z2। तो इसका मतलब है कि फाई इज 1 1। थर्ड प्रॉपर्टी हमने शो करनी है कि फाई इज ऑनटू। तो ऑनटू के लिए मैंने क्या शो करना है कि मैंने इधर से हर एलिमेंट के लिए ये बताना है कि यहाँ वो किसका इमेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ तो वो किस फॉर्म का होगा, सेट ऑफ इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ से जो x है वो बिलोंग कर रहा है 2z से। तो x की फॉर्म किस तरह की होगी, वो 2 टाइम्स z फॉर्म का होगा। तो इसके लिए मैंने ये बताना है कि पीछे किस एलिमेंट का वो इनवर्स इमेज आता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि x में 2z ले रहा हूँ तो मैंने इसके लिए पिछले g में से एक एलिमेंट बताना है, इसके ऊपर फाई अप्लाई करें तो g प्राइम आ जाए। तो इसके लिए हमें z मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं 2z ले रहा हूँ तो इसके लिए मुझे पीछे z मिलेगा। सो फॉर 2z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, there exist Z belongs to set of integer such that कि phi of Z जो है वो 2Z के इक्वल आ रहा है। तो this implies phi is onto mapping। ओके, तो ये वाला ट्रिवियल सा स्टेप होता है मोस्टली, क्योंकि हम मैपिंग इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो ऑनटू हो जाए। तो क्योंकि यहाँ से मैंने कोई भी वो लेना है, इवन नंबर लेना है, तो इवन नंबर के लिए मैंने पीछे नंबर बताना है कि वो किसका इमेज है। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, तो अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 के लिए मेरे पास पीछे क्या पड़ा हुआ है 1। अगर मैं यहाँ पे मैंने लिया 10 लिया तो 10 के लिए मेरे पास पीछे
-10 के लिए मेरे पास पीछे -5 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे उसका हाफ करेंगे तो पिछला हमें वो मिल जाएगा जिसका वो इमेज आ रहा है। तो 5 जो है वो ऑन टू की हो गया। अब हमें लास्ट पे शो करना है कि 5 जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो क्योंकि ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो हम यहाँ पे स्टार की जगह क्या आएगा, एडिशन आएगा। तो चौथी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है हमने होमोमॉर्फिज्म की। तो अब हमने ये शो करना है कि फाई ऑफ Z1 प्लस Z2 जो है वो इक्वल आएगा फाई ऑफ Z1 प्लस फाई ऑफ Z2, ये हमने शो करना है। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारे पास एलिमेंट फाई के अंदर पुट करते हैं, जब आंसर आता है तो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है अगर उसको सॉल्व करें, जब इसके ऊपर अप्लाई करूंगा मैं फाई ऑफ Z1 प्लस Z2 के ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स Z1 प्लस Z2, क्योंकि बाय डेफिनेशन जो मैं एलिमेंट पुट करूंगा फाई क्या करता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो क्योंकि मैं उसमें पुट Z1 प्लस Z2 कर रहा हूँ तो फाई के मुताबिक 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये 2 अलग अलग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2Z1 प्लस 2Z2 आ जाएगा। तो 2Z1 मेरे पास किसके इक्वल आएगा, फाई ऑफ Z1 के, और प्लस 2Z2 किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ Z2 के। तो ये देखिए हमने प्रूव कर दिया है कि फाई जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया है, क्योंकि फाई की प्रॉपर्टी ये है कि वो 2 से मल्टीप्लाई करवाता है, 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2Z1 जो है फाई ऑफ Z1 आ जाएगा बाय डेफिनेशन, और 2Z2 बाय डेफिनेशन फाई ऑफ Z2। तो इसका मतलब है कि फाई जो है वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, डिफाइंस आइसोमॉर्फिज्म। तो दिस इंप्लाइज Z इज आइसोमॉर्फिक टू 2Z। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि इस वाले में एलिमेंट ज्यादा है और इस वाले में एलिमेंट कम है, तो ये आपस में वो नहीं हो सकते, आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। लेकिन इनकी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी होने की वजह से ऐसा मुमकिन है कि हो सकता है किसी में एलिमेंट कम हो और किसी में ज्यादा हो, लेकिन फिर भी आपस में वो आइसोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर की, तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक क्यों होंगे। अब हम बात करते हैं Z आइसोमॉर्फिक टू Z। तो ये वाला बहुत ही ट्रिवियल सा क्वेश्चन है। तो अब क्योंकि मेरे पास दोनों सेट सेम है तो हम इस तरह मैपिंग डिफाइन कर देंगे, फाई ऑफ Z इक्वल टू Z डिफाइन कर देंगे, जो एलिमेंट लेंगे उसको उधर ही भेज देंगे। जैसे अगर फाई ऑफ 0 का इमेज जो है वो 0 आएगा, फाई ऑफ 1 का इमेज 1 आ जाएगा, फाई ऑफ -5 का इमेज -5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब हम इसको आसानी से चारों कंडीशंस शो कर सकते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन अगर प्रूव करनी हो वेल डिफाइंड की, तो Z1 इक्वल लेंगे Z2 के, तो Z1 का आंसर फाई ऑफ Z1 और Z2 का आंसर फाई ऑफ Z2। तो दिस इंप्लाइज फाई इज वेल डिफाइंड। दूसरी कंडीशन शो करनी हो हमने, तो हमने ये शो करना है कि इमेज सेम लेने और एलिमेंट इक्वल शो करने हैं। तो ये वाला भी इजीली हो जाएगा 1 1। वो कैसे कि अब इमेज इक्वल ले लें, फाई ऑफ Z1 इक्वल टू फाई ऑफ Z2। तो क्योंकि फाई ऑफ Z1 का आंसर Z1 आ जाएगा और Z2 का आंसर Z2 आ जाएगा, तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए हम क्या कहेंगे, ऑन टू के लिए हम ये कहेंगे कि क्योंकि इधर से एक एलिमेंट लेना, उसका प्री एलिमेंट बताना है जिसका वो आंसर है। तो यहाँ से अगर मैं Z एलिमेंट लेता हूँ तो उसका प्री एलिमेंट भी Z है। जैसे 0 का पीछे वाला एलिमेंट 0 है, 1 का पीछे वाला एलिमेंट 1 है, -5 का -5 है। तो Z बिलोंग्स टू Z, देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग्स टू Z सच दैट फाई ऑफ Z जो है वो किसके इक्वल है, Z के। तो दिस इंप्लाइज फाई इज ऑन टू। और अब चौथी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है हमने। चौथी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है वो भी, कि हमने ये शो करना है कि फाई ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू फाई ऑफ Z1 प्लस फाई ऑफ Z2। तो लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी, तो ये आ जाएगा फाई ऑफ Z1 प्लस Z2। तो फाई कैसे अप्लाई होता है, जो एलिमेंट पुट करें वही आंसर देता है। तो जब फाई अप्लाई होगा तो आंसर Z1 प्लस Z2 आ जाएगा। Z1 जो है वो फाई ऑफ Z1 बाय डेफिनेशन और फाई ऑफ Z2, तो ये सेपरेट हो गया।
तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि फाई डिफाइंस आइसोमॉर्फिज्म। So this implies Z is isomorphic to Z। तो ये वाला ज्यादा ट्रिवियल है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इस तरह आप 3Z भी प्रूव कर सकते हैं कि Z जो है वो 3Z का आइसोमॉर्फिक है। तो जो मैंने मैपिंग डिफाइन की थी, Z को 2Z पे भेजा था, अगर हमने 3Z के इक्वल प्रूव करना हो तो Z को हम किधर भेज देंगे, 3Z के ऊपर। और इस तरह अगर मैंने 4Z करना हो तो हम यहाँ से Z को 4Z पे भेज देंगे। तो इस तरह आप किसी भी इस कोशिश को कर सकते हैं कि Z इज आइसोमॉर्फिक टू NZ। और आप मैपिंग क्या डिफाइन करेंगे, आप Z एलिमेंट को भेज दें NZ के ऊपर। तो आप ये चारों कंडीशन जो हैं वो इसी पैटर्न से जैसे मैंने पहले वाला प्रूव किया, आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं।